Hello bachcho, let's see this question. The question says, draw the type of wave front corresponding to a beam of light from A. Light emerging out of a convex lens with point sources at its focus. B. Light diverging from a point source. C. The portion of the wave front from a distant star intercepted by Earth. क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है कि अगर कन्वेक्स लेंस के फोकस पे एक कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो उससे जो लाइट इमर्ज होके कन्वेक्स लेंस के थ्रू पास हो रहा है उसके कारण जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा। बी में कह रहा है कि पॉइंट सोर्स से अगर कोई लाइट डाइवर्ज हो रहा है तो उस डाइवर्जन के कारण जो वेव फ्रंट बनेगा उसका शेप कैसा होगा। और तीसरा पार्ट कह रहा है कि अगर कोई दूर पे स्टार है, डिस्टेंट स्टार, और उसका रोशनी अगर पृथ्वी पे आ रहा है तो उस लाइट, उस रे के कारण जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा। तो पहले इसका की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, की कॉन्सेप्ट में ये डिस्कस करेंगे कि कैसा वेव फ्रंट कब बनता है। तो पहला होता है स्पेरिकल। स्पेरिकल वेव फ्रंट जब बनता है, ये कब बनता है, तो ये बनता है जब कोई एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, और ये क्या, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और ये नजदीक रखा गया है, ये नियर प्लेस्ड, प्लेस्ड नियर, ये नियर प्लेस्ड रखा गया, ज़्यादा दूरी पे नहीं रखा गया। तो उसके कारण क्या होगा ना, जो वेव फ्रंट बनेगा वो होगा स्फेरिकल। अब दूसरा आता है प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन, ये भी वेव फ्रंट था, स्फेरिकल वेव फ्रंट, और ये भी वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट बेसिकली क्या होता है ना, ये वेव फ्रंट बेसिकली पैरेलल लाइट के कारण बनता है, पैरेलल लाइट के कारण बनता है। पैरेलल लाइट अगर डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, तो उस लाइट के कारण जो वेव फ्रंट बनेगा वो पैरेलल प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट पे आते हैं। पहला कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस के फोकस पे, ये पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये कोई कन्वेक्स लेंस है और इसके फोकस पे एक पॉइंट रखा गया है, ये पॉइंट सोर्स है। तो उस सोर्स से जब वो लाइट इंसिडेंट करके कन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट करके निकल रहा है, तो इस लाइट के कारण जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा। तो जो लाइट होगा वो कैसा होगा, वो है पैरेलल। ठीक है, तो अगर लाइट पैरेलल है तो अपन बता चुके हैं वो कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये कैसा वेव फ्रंट बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। अब आते हैं पार्ट टू में। पार्ट टू में कह रहा है कि अगर पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है, इसके कारण लाइट डाइवर्ज हो रहा है चारों डायरेक्शन में, तो इसके कारण कैसा वेव फ्रंट बनेगा। तो पॉइंट सोर्स के कारण स्फेरिकल बनता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब आते हैं तीसरा पार्ट पे, वेव फ्रंट। तीसरा पार्ट कह रहा है कि एक दूर अगर कोई स्टार है तो उससे आने वाला रे के कारण जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा। तो ये पार्ट सी है। तो जो दूर से रोशनी आता है, जैसे सन हो गया, कोई दूर का स्टार हो गया, तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि वो जो रे आ रहा है वो कैसा रे है, पैरेलल रे है। ये हम लोग एज्यूम करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। तो वो रे होता है पैरेलल रे। और हम लोग की कॉन्सेप्ट के अंदर बता चुके हैं कि पैरेलल रे के कारण प्लेन वेव फ्रंट बनता है। तो इसलिए जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो पहला का आंसर आ गया, पहला एक आंसर आ गया प्लेन, बी का आ गया स्फेरिकल, और सी का भी आ गया कितना, प्लेन। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।